नमस्ते दोस्तों, ऑनडिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी वनौषधि से परिचित कराऊंगा कि आप सब लोग उसका नाम जानते हैं और वो इतनी गुणकारी है कि गुणों की खान है। ऐसा कोई रोग शरीर में नहीं जिसको वो ठीक नहीं करती है, लेकिन इसका प्रयोग अपने आप न करें, किसी वैद्य की देख रेख में, अथवा मुझसे पूछ लें, अथवा मैं जैसे बताऊं उस तरह करें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मैं सबके ऊपर प्रकाश डालूंगा। और मुख्य मुख्य किन रोगों को ये निरोग करता है, सबसे पहले इसकी स्लाइड में। इसका नाम अक्करकरा है। आप लोग सब जानते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये इतनी परिचित वो है औषधि कि इसका अधिक परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। अक्करकरा, अक्करकरा जो है ये वीर्य के पतलापन को ठीक करता है और इसके अलावा नपुंसकता को ठीक करता है। ये बाजीकरण है और इन सब के अलावा दमा को खत्म करता है, हिचकी को ठीक करता है, लकवा यानी पैरालिसिस को ठीक करता है, पोलेप्सी मिर्गी को ठीक करता है, ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग को ठीक करता है, बुखार को ठीक करता है, जिनकी भूख कमज़ोर हो गई है मंदांगिनी उसको ठीक करता है। और दांतों के लिए ये अमृत के समान है। ऐसा कोई दांतों का रोग नहीं जो अक्करकरा के बिना ठीक नहीं हो, वो तो डालना ही डालना पड़ेगा। ये एक दिव्य औषधि है जो कई रोगों को ठीक करती है। ये हुआ एक, मैंने आपको शॉर्ट के अंदर इसका नाम से परिचित कराया। अब मैं एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा कि ये क्या क्या रोगों में किस तरह से व्यवहृत होता है। हाँ, ये सबसे पहले मैं इसका परिचय देता हूँ। ये पौधा सबसे ज़्यादा अल्जीरिया के अंदर होता है और भारत के अंदर कश्मीर, आसाम, बंगाल और पहाड़ी क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मिलता है। बारिश के शुरू में ही इसका झाड़ीदार पौधा उगना शुरू हो जाता है और इसकी छाल कड़वी और मटमैले रंग की होती है। फूल पीले और गंध युक्त और मुंडक आकार के होते हैं। जड़ 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मजबूत और मटमैली रंग की होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस किस भाषा में किस नाम से संबोधित करते हैं। संस्कृत के अंदर इसको आकरकरा कहते हैं, हिंदी के अंदर अकरकरा कहते हैं, मराठी में अक्कल कर्रा कहते हैं और गुजराती में अकोर करो कहते हैं, पंजाबी में अकरकरा कहते हैं, अंग्रेजी में पेली ट्री कहते हैं और लैटिन के अंदर एना साइक्लस पाइरेथ्रम के नाम से इसको पुकारते हैं। अब इसका कैसा रंग रूप है, ऊपर से ये काला और अंदर से ये सफ़ेद होता है और टेस्ट के अंदर इसका जो स्वाद है वो तेज होता है, चरपरा होता है, ठंडा होता है और इसको चखते जीभ के अंदर चुन चुन पैदा करने वाली जीभ बन जाती है। इसकी प्रकृति जो है यानी कि इसका स्वभाव है अक्करकरे का, वो गर्म और खुश्क है। इसका अगर मिसयूज किया जाए अथवा इसको ज़्यादा समय लिया जाए अथवा इसको अपने आप गलत तरीके से लिया जाए तो ये गर्म तासीर है और गला सुखाने की, खुश्की की इसकी तासीर है। अब मैं इसके गुणों के ऊपर आपको थोड़ा बताता हूँ। अक्करकरा प्रत्यक्ष में गर्म, कफ और वात का नाश करने वाला है। ये कफ और वात को नाश करता है। इसके अलावा ये कामोत्तेजक है। कामोत्तेजक उसको कहते हैं कि जिसका सेवन करने से ही इंद्री के अंदर फड़फड़ाहट हो, यानी कि आपका काम उत्तेजित हो गया, इसको कामोत्तेजक कहते हैं। यानी कि मन करना और पेनिस के अंदर हलचल होना। हाँ, ये धातुवर्धक है और धातु वीर्य को गाढ़ा करता है और काम को उत्तेजित करता है और सेक्स की उत्तेजना को बढ़ाता है। जिनका मन नहीं करता उसको ये सेक्स में उनका मन बढ़ाता है।
और सूजन को दूर करने वाला है, मुंह की बदबू को दूर करने वाला है, हृदय की कमजोरी को ठीक करता है, दिल की कमजोरी को भी ठीक करता है। बच्चों के जो दांत निकलते हैं तो उस समय जो तुतलाहट और हकलाहट होती है और खून को बहाव को रोकने में भी ये गुणकारी है। इसके अंदर बहुत गुण हैं, आगे मैं और बताऊंगा। अभी देखो आप बोर नहीं होवे। हाँ, अब मैं सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव, ये मैं आपको बयान करता हूँ। अकरकरा, अकरकरा का बाहरी प्रयोग अधिक मात्रा में करने से चमड़ी का रंग लाल हो जाता है। आंतरिक रूप यानी कि पेट के अंदर इसका अधिक प्रयोग करने से नाड़ी की गति बढ़ जाती है, दस्त लगना, जीभ मिचलाना, उबकाई आना, रक्तपित्त आदि साइड इफेक्ट होते हैं और बेहोशी सी महसूस होती है। फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह क्योंकि इससे उनकी गति बढ़ जाती है। ये इसके साइड इफेक्ट अपने दिमाग में रखें। अगर सही तरीके से लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कांच के भी दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो एक ही पहलू पे नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ अपने को शरीर के अंदर लाभ भी लाभ करती है तो वो हानि जरूर करेगी। अगर वो हानि नहीं करेगी तो वो लाभ कभी नहीं करेगी। चाहे आप कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं बता सकते जिसका कोई ना कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइड इफेक्ट है आप प्रयोग ना करें। आप बिल्कुल प्रयोग करें इसका, बाकी अपने मन से ना करें। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बताना हमारा कर्तव्य है। हाँ, ये देखिए लकवे के अंदर ये किस तरह से फायदा पहुंचाता है। अकरकरा की सूखी डंडी और महुए के तेल में मिलाकर और उससे मालिश करने से लकवे को रोगी को आराम मिलता है। इसकी जड़ का चूर्ण लगभग आधा ग्राम शहद से सुबह शाम लेने से लकवा के रोगी को लाभ मिलता है। और लकवे के रोगी बहुत हैं, उनको इसका प्रयोग 31 से 41 दिन करना चाहिए। मैं एक बार और बोलता हूँ क्योंकि जो खास बीमारी है मेरे को बोलना आवश्यक है। इसकी सूखी डंडी महुए के तेल में मिलाकर मालिश करने से लाभ मिलता है लकवे के रोगी को। और इसकी जड़ का पाउडर लगभग आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को शहद से 1 महीना चटाने से लकवा के अंदर आराम मिलता है। आगे आप वैद्य की राय ले लें। इसके बाद ये सफ़ेद दाग यानी कि जिनको लिकोड्रमा या कुष्ठ सफ़ेद दाग है उनके लिए अकरकरा के पत्तों का रस निकालकर और दागों के ऊपर लगाने से थोड़े समय में भी आराम आ जाता है। सिर दर्द की बीमारी आम हो गई है, किसी भी कारण से सिर दर्द हो जाता है। कोई थोड़ा सा जोर से बोल दो तो भी सिर दर्द, बीपी की वजह से सिर दर्द, कई कारण होते हैं पेट खराब से सिर दर्द से लोग परेशान हैं। एनासिन एस्प्रो इस तरह की कोई गोली ना खाएं। हाँ, सिर दर्द के अंदर यदि सर्दी की वजह से आपके सिर में दर्द है तो अकरकरा को मुंह में दांतों के नीचे दबाए रखें, थोड़ी सी देर में ही आराम आ जाएगा। दूसरा इसका प्रयोग है सिर दर्द के लिए कि बादाम के हलवे के साथ आधा ग्राम अकरकरा सुबह और इतना ही रात को 21 दिन प्रयोग करने से सिर का कैसा भी दर्द ठीक होता है। और वन साइड पेन यानी कि माइग्रेन इधर का या इधर का वो तक इससे ठीक होता है। ये बिल्कुल निर्दोष नुस्खा है। मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, जिनको लंबे समय से सिर दर्द है और वो कोई दवाओं से आराम नहीं मिलता और उनको अंग्रेजी दवा लेनी होती है, उनके लिए जिनको टेम्परेरी सिर दर्द हुआ तो वो अपने आप ठीक हो जाता। हाँ, यदि सर्दी के कारण सिर में दर्द हो तो अकरकरा को मुंह में दांतों के नीचे दबाए रखें, थोड़ी देर आराम मिलता है। दूसरा बादाम का हलवा, ये इतना सा बना लें और आधा ग्राम अकरकरा का पाउडर डाल लें। दोनों समय ये खाने से जो एक समान बना रहता है इस तरह का सिर दर्द वो ठीक होता है और माइग्रेन ठीक होता है। और इसको पानी में पीसकर और गर्म करके माथे पर लेप करने से भी बहुत जल्दी आराम आता है। अब मैं आगे और इसकी जो लक्षण है ये कहाँ कहाँ और फायदा करता है मैं आपको और बताता हूँ।
हाँ, अब आया दांत के रोगों के लिए। दांतों के रोगों के लिए दांतों की ऐसी कोई मंजन, ऐसी कोई आयुर्वेद में दवा नहीं दांतों की जिसमें अकरकरा का प्रयोग नहीं होता हो। जिस तरह अपने घर के अंदर नमक का प्रयोग हुए बिना रसोई में कोई चीज नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह दांतों के लिए अकरकरा अमृत है। हाँ, इसका कैसे प्रयोग किया जाए? अकरकरा को सिरके में घिस करके और दुखते हुए दांत पर रखकर दबाने से आराम मिलता है। अकरकरा प्लस कपूर दोनों बराबर मात्रा, इनको पीस करके और रोजाना सुबह शाम मंजन करने से सभी प्रकार की दांतों की पीड़ा ठीक होती है। और अगला मंजन और अकरकरा, माजूफल, नागर मोता, फूली हुई फिटकड़ी, काली मिर्च, सेंधा नमक, ये सब बराबर मात्रा में लेकर के नियमित मंजन करने से दांतों के सभी रोग ठीक होते हैं और जिनके मुंह में बदबू आती है वो तक ठीक होती है। ये बहुत अच्छा मंजन है। मैं एक बार और बोल देता हूँ। अकरकरा, माजूफल, नागर मोता, फूली हुई फिटकड़ी, काली मिर्च, सेंधा नमक, ये बराबर लेकर के कूट पीट के और महीन से महीन पाउडर बना लें कपड़ छान करके। दोनों समय ये दांतुन करने से दांतों की कोई समस्या नहीं रहेगी और जिनके मुंह में बदबू आती है वो ठीक हो जाएगी। हाँ, अब आया नपुंसकता नामर्दी। इसमें किस तरह आराम आता है मैं बताता हूँ। अकरकरा का बारीक चूर्ण शहद में मिलाकर शिश्न पर लेप करने से रोजाना और पान का पत्ता बांधने से लिंग की शिथिलता, ढीलापन दूर होकर बलवान, मजबूत और सख्त होता है। इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ। नपुंसकता नामर्दी जिनको है, अकरकरा का बारीक चूर्ण बनावे। अकरकरा का चूर्ण बनाने के बाद उसको सूती वस्त्र में आप छानेंगे तब बारीक चूर्ण आपको प्राप्त होगा। इसका बारीक चूर्ण बना करके और शहद के अंदर पेस्ट की तरह बना के, और जो शिश्न बोलते हैं, जो मुंडी होती है आगे की, वो छेद होता है, वो आगे का जो हिस्सा होता है उसको शिश्न भी कहते हैं, मुंडी भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको पुकारते हैं। तो अकरकरा का बहुत बारीक चूर्ण शहद के अंदर एक पेस्ट बना करके और मुंडी से लेकर के उसके नीचे तक चारों तरफ उस पेस्ट को आप लगा करके और मीठा पान का पत्ता उसके ऊपर बांधें तो लिंग की शिथिलता यानी कि ढीलापन, कमजोरी, टेढ़ा बांका, लिंग संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, बहुत प्यारा नुस्खा है ये कोड़ियों का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लिंग बलवान होता है। ये आप प्रयोग 31 दिन तक कर सकते हैं। दूसरा और प्रयोग नामर्दी और नपुंसकता का, अकरकरा 2 ग्राम, काली मिर्च, ये दोनों बराबर मात्रा लेकर के और पीस करके पाउडर बना लें। अकरकरा 2 ग्राम, काली मिर्च भी 2 ग्राम, इनको पीस करके और पाउडर बना लें। इसकी 1 ग्राम की मात्रा शहद में सुबह शाम जीभ पर 3-4 हफ्ते प्रयोग करने से लाभ मिलता है। किस में लाभ मिलता है? नपुंसकता और नामर्दी में। इसको एक बार और बता देता हूं। 2 ग्राम अकरकरा और 2 ग्राम काली मिर्च, ये एक खुराक हो गई यूं मान के चलो। इसको पीस करके और इसको 1 ग्राम 1.5 ग्राम शहद में मिला करके, इसकी 1 ग्राम की खुराक है जो शहद में मिला करके और जीभ के ऊपर 2-3-4 हफ्ता, ज़्यादा नहीं, तो प्रयोग करने से सेक्स पावर बढ़ता है। इसके अलावा और जो नामर्दी और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अकरकरा 12 ग्राम, तेज पत्ता 12 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम, इनको पीस करके रखें। चुटकी भर चूर्ण रोजाना सुबह शाम जीभ पर रख और जीभ को मलें। इससे जीभ के मोटापे के कारण उत्पन्न तुतलापन ठीक होता है 31 या 21 दिन। ये जो नुस्खा है, जो तुतलाते हैं अथवा बोलने में हकलाते हैं, उनकी अमोघ दवा है अकरकरा
उनको ये मैं नुस्खा बताता हूँ कि जो बोलने में रुक रुक के बोलते हैं। मेरे पास ऐसे कई आते हैं ये सवाल पूछने वाले, कोई इसका इलाज बताओ। तो देखिए, वक्त की बात है, आज मैं बता रहा हूँ आपको। जो वाकलाते हैं, तुतलाते हैं, बालक हो बड़े हों कोई भी हो, तो 12 ग्राम अक्कर करा और 12 ग्राम तेज पत्ता, इनका पाउडर बना लें, और 6 ग्राम काली मिर्च। 3 चीज हो गई। अक्कर करा 12 ग्राम, तेज पत्ता 12 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम। इनको बारीक से बारीक पाउडर बना के डिबिया में रख लें, और चुटकी भर अंदाज से सुबह और शाम को जीभ पर रख करके और इस तरह मलें। इससे जीभ का तुतलापन, बोलने में हकलाना, ये ठीक हो जाते हैं। ये प्रयोग 21 से 31 दिन आप कर सकते हैं। सिर्फ जीभ पे ऐसे 2-4 मिनट मसलने से आदमी का सही बोलने लग जाता है। हाँ, पेट के रोगों की भी ये रामबाण दवा है। छोटी पीपर और अकरकरा की जड़, इनका चूर्ण बना करके आधा चम्मच शहद से सुबह शाम खाने से पेट के कई रोग ठीक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, बस 2-4 और हैं। हाँ, दमा और श्वास, जो अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए अकरकरे को सिर्फ पाउडर बना के और कपड़े में छान लेवें, और मात्र उसको ऐसे पोट बना के सूंघने से ही दमा और श्वास के रोगी को आराम मिलता है। सूंघने से अकरकरा को एकदम बारीक पाउडर बना के एक पोटली टिशी बना ले रुमाल की, उससे श्वास और दमा का रोगी सूंघेगा तो उससे आराम रहेगा। हिचकी, कई लोगों को हिचकी आती है, तो 1 ग्राम अकरकरा का चूर्ण और 1 चम्मच शहद, ये चाटते ही 10 मिनट बाद हिचकी बंद हो जाती है। बाजीकरण, बाजीकरण में इसमें बहुत बड़ा गुण है। बाजीकरण के अंदर अकरकरा, देखिए नुस्खा नोट करने का है, ये आप सभी के लिए है। देखिए, बाजीकरण के अंदर अकरकरा, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा, ये बराबर लेकर के और इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को या रात को गाय के मिश्री मिले हुए दूध से लेने से बाजीकरण होता है। यानी कि आपका टाइमिंग बढ़ता है, आपकी बंदेज बढ़ती है और आपका वीर्य गाढ़ा होता है। मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ। अकरकरा, सफ़ेद मूसली और अश्वगंध, ये बराबर मात्रा में लें और पाउडर बना के रख दें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को। चम्मच का मतलब इतना नहीं, इतनी छोटी चम्मच शहद में मिला करके अथवा चाट करके शहद में ऊपर से गाय का दूध पिए मिश्री मिला के, तो आपकी सेक्स संबंधी जो भी समस्या है वो ठीक होगी। अगला मैं जो नुस्खा दे रहा हूँ, बुखार के अंदर इसकी जड़ का चूर्ण को जैतून के तेल में मालिश करने से पसीना आकर बुखार उतर जाता है। खांसी, खांसी के लिए अकरकरा का 100 ml का काढ़ा सुबह शाम पीने से और इसका चूर्ण 3-4 ग्राम लेने से जो बहुत तेज खांसी होती है, तो दस्त के रास्ते कफ को निकाल करके और खांसी ठीक हो जाती है। जिनकी भूख कमजोर हो गई है, मंदांगिनी या पत्ता नहीं है, तो सौंठ 1 भाग, अकरकरा 1 भाग, इनको पीस करके 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम रात को पानी से फक्की लेने से भूख लगने लग जाएगी। और जिनके शरीर में शून्यता आती है, कभी अंगुलियां सुन्न हो गई, कभी हाथ सुन्न हो गए, तो इसके साथ में लौंग का पाउडर मिला करके शहद में चाटने से वो भी ठीक हो जाती है। और जिनको अर्दित रोग होता है, अर्दित रोग के अंदर एक तरह का पक्षाघात, जो मुंह यूं हो गया तो यूं हो गया, यूं हो गया तो यूं हो गया, टेढ़ापन हो जाता है अंग का, अर्दित रोग बोलते हैं। तो इसके लिए उसवे के साथ अकरकरा का 100 ml काढ़ा पिलाने से ये रोग ठीक होता है। उसवे के साथ अकरकरा का 100 ml काढ़ा पिलाने से मुंह का टेढ़ापन, शरीर का कोई टेढ़ापन, इस तरह का अर्दित रोग ठीक होता है। ये प्रयोग 11 से 21 दिन कर सकते हैं। हाँ, अंत में मैं यही कहूँगा कि ये दांतों के लिए अमृत है, ये जुखाम को ठीक करता है, ये नपुंसकता को दूर करता है।
हाँ, जाते जाते और बता देता हूँ, मिर्गी के जो रोगी हैं तो इसको पीस करके और सिरके के अंदर शहद से मिला करके अगर इसका प्रयोग किया जाए, किस वक्त प्रयोग किया जाए? जब मिर्गी का दौरा नहीं हो उस वक्त प्रयोग किया जाए, तो बाद में मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। इसके अलावा जिनके पेट में पानी फूल जाता है, जिसे जलोदर कहते हैं, उसमें भी यह आराम देता है। और बहन बेटियों को मासिक धर्म समय पे न होना आदि बीमारियों में आराम देता है। और जिनको नाक संबंधी रोग है उनको भी ये लाभ करता है। कुल मिला करके देखिए, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। मैं कहता हूं आपको, अकरकरा एक बहुत उपकारी दवा है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, और मैंने इसको आपको 21 मिनट तक खूब अच्छी तरह समझाया है। इसके बावजूद भी इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको मैंने बताए हैं, तो आप ऐसी लापरवाही ना करें कि इसको लेते ही रहें। इसको 10-20 दिन लेने से कोई हानि नहीं होती। उसके बाद या तो मुझसे पूछ लें, अथवा आपके पास जो भी अच्छे वैद्य हैं, वैद्य भाइयों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़ करके हैं, आप उनसे राय लेकर के और फिर लंबा प्रयोग करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।